गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कंप्यूटर फंडामेंटल 11th क्लास में कंप्यूटर साइंस में जो जीके बुक्स का सिलेबस है ये सामने आपको नज़र आ रहा है। कंप्यूटर फंडामेंटल में हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, ब्लॉक डायग्राम, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, फंक्शन कंपोनेंट, ये सब किया हमने। सीपीयू तक, सीयू तक किया है। अब आज का टॉपिक है मेमोरी यूनिट। अब देखिए यहाँ पर मेमोरी यूनिट में अब मैं बताऊंगा मेमोरी यूनिट होती क्या है, लेकिन इसमें 4 सब पार्ट्स हैं: प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, यूनिट्स ऑफ मेमोरी और कंसेप्ट ऑफ प्रॉम, ई प्रॉम, ई प्रॉम, इस ढंग से है। ठीक है, तो हम आज सिर्फ ये 4 चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ टॉपिक है, ये हमारे हो सकता है 4 वीडियोस इसकी अलग अलग मैं बना के सेंड करूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मेमोरी यूनिट क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे। देखिए, प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी, रैम, रोम, ये भी आपके टॉपिक रहेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं मेमोरी बताता हूँ क्या होती है। Memory unit is the amount of data that can be stored in the storage unit। मतलब मेमोरी यूनिट क्या होता है? अमाउंट ऑफ डाटा होता है जो स्टोर हो सकता है स्टोरेज यूनिट में। है लाइन छोटी सी है, आपको पता भी होगा कि जैसे आप अब मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो मोबाइल की इंटरनल मेमोरी होती है, आपने इसे सुन रखा होगा, या कईयों के फ़ोन में मेमोरी इंटरनल नहीं होती तो एक्सटर्नल मेमोरी ऐड करनी पड़ती है। इंटरनल होती है, कई बार कम होती है, तो एक्स्ट्रा जो मेमोरी कार्ड है या पेन ड्राइव है वो अटैच करनी पड़ती है साथ मोबाइल के। अगर आपके पास वीडियोज़ हैं, फ़ोटोग्राफ्स हैं, उसके लिए आप स्टोर करने के लिए यूज़ करते होंगे। नॉर्मल प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, अगर मैक्सिमम बच्चों को पता होगा ये बात का, फ़ोन के साथ जुड़ी ये बात। ठीक है, तो क्या मतलब बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि मेमोरी यूनिट इज़ द अमाउंट ऑफ डाटा। मेमोरी यूनिट एक ऐसा अमाउंट है डाटा का जो स्टोरेज यूनिट में स्टोर कर सके। जैसे आपने कोई नोट्स बनाने हैं, आपने क्लास में पढ़ाई की, क्लास में टीचर ने जब लेक्चर दिया तो आप सुनते हो, समझते हो और कॉपी में नोट डाउन कर लेते हो। जो जितना जितना टेक्स्ट आप पढ़ते हो या जितना मटेरियल आप पढ़ते हो उसे कॉपी में लिख लेते हो, तो इसी को बोलते हैं नोट डाउन करना या स्टोर करना। रजिस्टर के अंदर स्टोर करते हो। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर या डिजिटल सिस्टम्स के अंदर जब कहीं कोई इंफॉर्मेशन स्टोर करनी हो या कोई ऐसी चीज़ें जो आपको चाहिए वो स्टोर करनी हो तो उसको बोलते हैं मेमोरी यूनिट। ऐसे यूनिट जो डाटा को स्टोर कर सके या इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सके। दिस स्टोरेज कैपेसिटी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ बाइट। और स्टोरेज किस में होती है? जैसे मैं बोलूँ आपका वेट किस में होता है, हम बोलोगे केजी और ग्राम में होता है। ठीक है, और मैं बोलूँ आपके हाइट किस में होती है, आप बोलोगे हाइट सेंटीमीटर में या फिर फीट में होती है। तो फीट में और इंचज़ में होती है, ऐसे बोल सकते हैं आप, फीट और इंचज़। 5 फीट 6 इंच ये हाइट हो गई, तो ये फीट और इंचज़ में हुई। तो ये यूनिट्स आपको समझ में आ रहे हैं। वैसे ही हाइट और वेट का यूनिट आपको मैंने बताया कि फीट और केजी जैसे हाइट और वेट के यूनिट्स हैं, वैसे ही हमारे पास मेमोरी यूनिट के यूनिट जो होते हैं वो है बाइट्स। बाइट्स, ठीक है, BYTES, बाइट्स। तो क्या होता है बाइट्स, देखते हैं आगे। द फॉलोइंग टेबल एक्सप्लेन्स द मेन मेमोरी स्टोरेज यूनिट्स बिट बाय। देखो, सबसे पहले आप देखो कि कंप्यूटर में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, चाहे ABCD लिखें, 0 1 2 3 लिखें, कोई भी दुनिया का नंबर बना लें, नेम बना लें, ठीक है, जैसे किसी का नाम है अभिषेक, तो अभिषेक बना लें इतना लंबा नाम, या किसी का नाम है अजय, ये नाम बना लें, कोई भी नाम आप बनाओ अगर लिखना है आपने, तो ABCD हमें नज़र आता है, लेकिन वो ABCD की फॉर्म में नहीं स्टोर होता कंप्यूटर में। कंप्यूटर में वो सिर्फ 0 1 की फॉर्म में स्टोर होता है। याद रखना, कंप्यूटर को सिर्फ 2 ही डिजिट समझ में आते हैं, एक 0 एक 1। तो 2 डिजिट हैं, 2 डिजिट को बोलते हैं बाइनरी। तो इसलिए 2 डिजिट के कारण इस का कंसेप्ट आ जाता है बाइनरी डिजिट, जिसको बोलते हैं बिट। तो बिट क्या है? 0 या 1 को हम बिट बोलते हैं, याद रखना। इस जो वीडियो को, इस चैप्टर जो PDF आप देख रहे हो, इसको हम और डिटेल में करेंगे, इसको ज़्यादा डिटेल में हम करेंगे और इसके बारे में नॉलेज लेंगे। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको मेमोरी के बारे में समझा रहा हूँ कि मेमोरी में क्या होगा। अगर आपने सपोज़, जैसे मेरा नाम राजन है, राजन का R स्टोर करना है, R भी नॉर्मली स्टोर नहीं होगा, 0101 में होगा। सपोज़ इसका है 100100 कोड है R का, तो वो लिखेंगे R का। फिर A है, A का कोड है
10001001 सपोज ये कोड है, तो इसमें वो कोडिंग में पूरा राजन लिखा जाएगा, RAJAN। तो पांचों लेटर्स का अलग अलग कोड बनेगा, कंबाइन करके फिर वो राजन पूरा बनेगा जो कंप्यूटर को समझ में आएगा। हमें नहीं, हमें 01 इतना समझ नहीं आएगा। जिसको तो नॉलेज है बाइनरी सिस्टम की वो समझ भी जाएगा, और लेकिन फिर भी वो कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे आप नॉर्मल लैंग्वेज पढ़ते हो, कोई न्यूज़पेपर पढ़ लेते हो इतनी फास्ट, वैसे ही कोई फास्ट नहीं आप बाइनरी लैंग्वेज पढ़ सकते, क्योंकि इतने हज़ारों कोड्स याद रखना पॉसिबल नहीं है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का। तो बच्चे, बाइनरी डिजिट जो है बिट 0 या 1 को बोलते हैं, और 0 1 से ही पूरी लैंग्वेज बनी है कंप्यूटर की, जिसको मशीन लैंग्वेज बोलते हो या बाइनरी लैंग्वेज बोलते हो। तो यही बाइनरी लैंग्वेज जो है पूरे कंप्यूटर को चलाती है। तो अब ज़्यादा लंबा वीडियो ना बनाते हुए इस पर मैं इतनी बात बोलूँगा कि मेमोरी यूनिट की डेफिनेशन आप कर लो। ये बिट, उसमें एक यूनिट होती है बाइनरी डिजिट जो है। अब 8 बाइनरी डिजिट अगर मिल जाए तो बाइट बनती है, इसलिए इसका यूनिट जो है बाइट बोला गया। यहाँ ऊपर सबसे ऊपर देखिए बाइट लिखा हुआ है, ऑफ बाइट्स। तो बाइट जो ऊपर लिखा है, ये इस लाइन का मीनिंग समझा रहा था मैं। बाइट का मतलब है कम्बिनेशन ऑफ 8 या ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। 8 बिट्स होंगी 0 1 वाली। सपोज 11001100, ठीक है, 11001100। ये एक एग्जांपल है 8 बिट्स की। 8 बिट्स होंगी इकट्ठी, उससे बाइट बोलेंगे, ये है। वैसे निबल वगैरह सब चीज़ें हम आने वाले टाइम में पढ़ेंगे। तो ओवरव्यू दे रहा हूँ आज के वीडियो में आपको कि मेमोरी यूनिट में जो है वो डाटा स्टोर किया जाता है 0 और 1 के फॉर्म में। ये अभी तक बार सुन के आपको याद होगा। अगर जो बच्चे बार पेशेंस के साथ मेरा वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं मेरी आवाज़ को, बच्चे याद रखना, जो पेशेंस से सुन गया वही कामयाब हो गया। तो पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर थोड़ा सा आपको लगता है कि हमें समझ आ गया तब भी पेशेंस रखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो बार सुनिए, तो समझ में ज़रूर आ जाएगा। अब उसके बाद देखिए ये निबल, बाइट, वर्ड, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। किलो बाइट, मेगा बाइट आपने सुन रखे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जब इसकी टर्न आएगी। क्योंकि आज मैंने सिर्फ आपको कंसेप्ट देना था खाली मेमोरी का, कि मेमोरी का क्या कंसेप्ट है। जैसे आप अपने ब्रेन में कोई चीज़ याद रखते हो, तो न्यूरॉन्स, हमारे जो ब्रेन सेल्स होते हैं, वहाँ वो चीज़ें स्टोर हो जाती हैं, किसी की इमेज स्टोर हो जाती है। वैसे ही कंप्यूटर के अंदर न्यूरॉन्स की जगह मेमोरी स्पेस होती है, जिसके अंदर बिट्स की फॉर्म में इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। ठीक है, होप आपको ये समझ में आया होगा कि कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट होती है जहाँ डाटा स्टोर किया जाता है। स्टोर क्यों करते हैं? स्टोर इसलिए करते हैं, कोई भी प्रोसेसिंग होगी या कोई भी इनपुट होगा या कोई भी आउटपुट होगा। 3 चीज़ें होती है कंप्यूटर में, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। तो अगर कोई इनपुट भेजना है, वो भी हमें डाटा की फॉर्म में भेजना पड़ता है, और वो भी स्टोर करना पड़ता है, मेमोरी चाहिए होती है उसके लिए। और अगर प्रोसेस करना है तो उसके लिए मेमोरी चाहिए। और आउटपुट अगर शो करना है, सपोज मॉनिटर पे, स्पीकर पे या कीबोर्ड पे, तब भी हमें मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। तो मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसको मैं बता दूं आपको, मेमोरी की डेफिनेशन कर लो। नेट से आपका होमवर्क है कि नेट से मेमोरी के बारे में एक शॉर्ट नोट लिखना है बच्चों ने, और उसकी फ़ोटो क्लिक करके मुझे आप हैंड रिटन लिख के, तो फ़ोटो मुझे क्लिक करके भेजना। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये कि इसमें देखिए मेमोरी यूनिट में प्राइमरी मेमोरी है, कैश, रैम, रोम, ये हम वीडियो अलग करेंगे अलग से। सेकेंडरी मेमोरी का अलग से करेंगे। यूनिट ऑफ मेमोरी किलोबाइट जो आज मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये भी अलग से वीडियो होगा। और कंसेप्ट ऑफ प्रॉम, ई प्रॉम, ये भी हम आपको अलग से वीडियो में दिखाऊंगा। अलग से 4 वीडियो मिनिमम होंगी, और इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं कि टॉपिक कोई अगर लेंथी हुआ तो आपको ज़्यादा वीडियोज़ भी हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना रखते हैं। आप मेमोरी का होमवर्क दे रहा हूँ आपको, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कंप्यूटर मेमोरी, बस इतना सा। उसके अंदर प्राइमरी, सेकेंडरी, ये सब मैंने पढ़ाना है बाद में, लेकिन आप हल्का हल्का हिंट लिख सकते हो। आधे पेज का आप होमवर्क कर लीजिए अपने से, या 1 पेज का, तो वो भी सफिशिएंट है। कोई डायग्राम भी अगर नेट से मिले तो वो भी बना सकते हो। फिलहाल मैंने आपको इतना ही होमवर्क दिया। ऑल द बेस्ट।